राधे राधे, हरे कृष्ण। आरएस पर्यटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि। द्वादशी तिथि आज सुबह 11:09 पर समाप्त होगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा। आज शुक्र प्रदोष व्रत भी है। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्ता में आगे की कथा। माघ मास का अत्यंत पुण्य काल चल रहा था। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों के तट श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। चारों ओर हरी हरी और नरण नरण से भरे स्वर गूंज रहे थे। माघ मास में किया गया एक एक पुण्य कर्म सहस्त्रों यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है। इसी पावन समय में यह कथा आगे बढ़ती है। राष्ट्र धर्मकेतु, जो स्वयं बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आपने माघ मास के व्रत, दान, स्नान और जप की महिमा तो बताई, पर यह बताइए कि क्या केवल माघ स्नान से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे सामान्य जन भी इस रहस्य को समझ सके? महर्षि पुलस्त्य मंद मुस्कान के साथ बोली, राजन, माघ मास की महिमा शब्दों में सीमित नहीं की जा सकती। यह मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, परंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। गृहस्थी का भार, वृद्ध माता पिता और छोटे बच्चों का पालन, सब कुछ उसके लिए कठिन हो गया था। धीरे धीरे अभाव के कारण उसके मन में निराशा आने लगी। कभी कभी वह सोचता, क्या केवल धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन सुधरता है, या धन ही सब कुछ है? यह सोच उसके मन को विचलित करने लगी। एक दिन परिस्थितियों से हारकर सुमेध ने अधर्म का मार्ग पकड़ लिया। वह झूठ बोलने लगा, छल कपट से धन कमाने लगा। धीरे धीरे उसका मन पापों में रम गया, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती और गंगा स्नान का महत्व समझाती। पत्नी ने कहा, स्वामी, धन से सुख नहीं मिलता। माघ मास आ रहा है, आइए गंगा तट पर चलें। वहाँ स्नान, दान और जप करेंगे। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। पर सुमेध ने उसकी बात अनसुनी कर दी। माघ मास के प्रथम दिन प्रातःकाल सुमेध ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जा रहे हैं। भय से उसकी नींद खुल गई। हृदय कांप रहा था, शरीर पसीने से भीग गया था। उसी समय उसकी पत्नी बोली, स्वामी, यह ईश्वर का संकेत है, अभी भी समय है। माघ मास में किया गया एक स्नान भी जन्म जन्म के पाप हर लेता है। इस बार सुमेध का हृदय पिघल गया। उसे अपने पापों पर पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि वह माघ मास में व्रत और स्नान करेगा। सुमेध अपनी पत्नी और परिवार सहित गंगा तट पहुंचा। वहां हजारों साधु संत, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष सभी श्रद्धा से स्नान कर रहे थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुमेध ने ठंडे जल में स्नान किया। उसके मुख में अनायास ही नरण नाम निकल पड़ा। स्नान के पश्चात उसने गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान किया। पहली बार उसका हृदय शांति से भर गया। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। सुमेध ने माघ मास भर स्वयं पूर्वक जीवन व्यतीत किया। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था, असत्य, क्रोध और लोभ का त्याग किया, यथाशक्ति दान दिया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो गया। उसके चेहरे पर तेज आ गया, नेत्रों में शांति झलकने लगी।
माघ पूर्णिमा की रात्रि को सुमेध ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प पूर्ण किया। उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स सुमेध, माघ मास में किया गया तुम्हारा स्नान, व्रत और पश्चाताप मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम भयमुक्त हो। यह सुनकर सुमेध की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह धर्मपरायण राजा बनेगा और अंततः वैकुंठ को प्राप्त करेगा। महर्षि पुलस्त्य ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, यह माघ मास की महिमा है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से इस मास में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। न धन की आवश्यकता है, न विद्या की, केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। राजश्री धर्मकेतु ने श्रद्धा से नमन किया और बोले, हे महर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं भी प्रजा को माघ मास का महत्व समझाऊंगा। माघ मास में पश्चाताप भी पुण्य बन जाता है। गंगा स्नान केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। दान, जप और संयम से जीवन में शांति आती है। भगवान विष्णु माघ मास में शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति से पापी भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।